चलिए थोड़ा अपन अपना आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो वंशागति है उसको समझाने के लिए एक कौन थे आपके मेंडल थे, है ना। उन्होंने किसको, जीन्स को आधार माना था। किसको आधार माना था? जीन्स को, है ना। और फिर आपके उनके बाद कौन आए? सटन और बॉवेरी। उन्होंने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। यानी कि ये जो वैज्ञानिक थे, है ना, कौन कौन थे आपके? मेंडल और सटन एंड बॉवेरी। तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग चीज को वंशागति का आधार माना। मेंडल ने किसको माना था? मेंडल ने जीन्स को या कारकों को, किसको? कारकों को किसका आधार माना था? वंशागति का। वही जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो इन्हीं जीन्स या कारकों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, है ना। फिर इनके बाद कौन आए? सटन और बॉवेरी भी आए। आपके कौन आए? सटन एवं बॉवेरी। इन्होंने भी क्या बताया कि भाई जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के द्वारा, किसके द्वारा? गुणसूत्रों के माध्यम से या गुणसूत्रों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, है ना। ये अपन ने पढ़ चुके हैं अपन। अब अपन बात करते हैं कि जब अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, किस में जाते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो जब ये अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, ठीक है ना, तो संचरित होने के कारण क्या होता है? कभी कभी जीन्स की संख्या में या गुणसूत्र की संरचना में क्या जाता है? परिवर्तन आ जाता है। क्या जाता है? परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन के कारण जो भी जीव है उसके शरीर में क्या उत्पन्न हो जाते हैं? विकार उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? अनुवांशिक विकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिक विकार। तो एक जीव के अंदर अगर अपन मनुष्य की बात करें तो दो प्रकार के अनुवांशिक विकार होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो अनुवांशिक विकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो वंशागति है वो दो दो चीजों पर आधारित है। किस किस पर? एक जीन्स पर और एक गुणसूत्र पर। तो जीन्स पर आधारित वंशागति किसने बताई थी? मेंडल ने। तो उनके जीन्स के द्वारा होने वाली जो विकार होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? मेंडेलियन विकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडेलियन विकार। इनको मेंडेलियन विकार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेंडल ने ये जीन्स की वजह से होने वाले विकार हैं। किसकी वजह से? जीन्स की वजह से। और जीन्स के आधार पर वंशागति किसने दर्शाई थी? मेंडल ने। तो इनको क्या कह दिया अपन ने? मेंडलीय विकार। दूसरा सटन और बॉवेरी ने किसके आधार पर? गुणसूत्रों के आधार पर या गुणसूत्रों के आधार पर वंशागति बताई थी। जब गुणसूत्र की संरचना में या उनकी संख्या में कुछ कमी या बढ़ोतरी होती है तब भी हमारे अंदर क्या हो जाते हैं? कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें कहते हैं अपन क्या? गुणसूत्रीय विकार। कौन से विकार? गुणसूत्रीय विकार। तो इस तरह से एक जीव के शरीर में या एक इंसान के शरीर में दो प्रकार के विकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मेंडलीय विकार और गुणसूत्रीय विकार। ठीक है ना। अब जो आपके मेंडलीय विकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? आपके बेटा कई प्रकार के होते हैं। इनमें से मुख्य अपन पढ़ेंगे, जिनमें पहला कौन सा है आपका? वर्णांधता। ये एक मेंडेलियन विकार है, ठीक है ना। हीमोफीलिया, ये एक मेंडेलियन विकार है। सिकल सेल एनीमिया, ये एक मेंडेलियन विकार है ना। उसके बाद फिनाइल कीटोन्यूरिया,
ये क्या है, एक मेंडेलियन विकार है ना। और एक और होता है आपका कौन सा, थैलेसीमिया। ये भी एक मेंडेलियन विकार है। तो मेंडेलियन विकार कितने प्रकार के हो गए हमारे, 5 प्रकार के। कौन कौन से, वर्णांधता, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया और थैलीसीमिया, ये सब क्या है, मेंडेलियन विकार है। इसी तरह से गुणसूत्रों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की वजह से या उनकी संरचना में कोई परिवर्तन हो जाए, उसकी वजह से भी हमारे अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं अपन, गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। और ये भी क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। इनमें से मुख्य जो है वो अपन पढ़ेंगे, वो कौन कौन से हैं, डाउन सिंड्रोम,